नमस्कार बच्चों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, मैं जिस भी क्लास में जा रहा हूं बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ओबीसी आरक्षण का मामला चल रहा है, इसके बीच में भूतपूर्व सैनिक भी आ गए हैं, ये क्या मामला है? देखो, ओबीसी आरक्षण का मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी टर्म का यूज भी आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसे कहते हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन किसे कहते हैं। ये क्या चीज होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन बिल्कुल आपको हलवे की तरह परोसूंगा, बिल्कुल एक भी चीज में दिक्कत नहीं आएगी कि राजस्थान में चल क्या रहा है। और इसी चीज ने अशोक गहलोत के लिए बड़ी दिक्कत भी खड़ी कर रखी है। वैसे अशोक गहलोत कर सही रहे हैं, आपको समझ में आएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। सबसे पहले हम ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं। तो भारत में ओबीसी आरक्षण के लिए सबसे पहले बनी थी काका केलकर कमेटी। ठीक है, सबसे पहले भारत में ओबीसी आरक्षण का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। सबसे पहले भारत में बनी थी काका केलकर आयोग। काका केलकर आयोग ने भारत में कब इसकी स्थापना हुई थी? 1953 में काका केलकर आयोग की स्थापना हुई थी। और काका केलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1955 में। ओबीसी आरक्षण से संबंधित पहला जो आयोग बना उसका नाम था काका केलकर कमेटी। 1953 में इसकी स्थापना की। इसके हेड थे काका केलकर। ठीक है, काका केलकर कमीशन भी इसको कहते हैं। और 1955 में इन्होंने एक रिपोर्ट दी। ठीक है, उस रिपोर्ट के अंदर जो आरक्षण का प्रावधान भारत में दिया गया, देखो 25% ओबीसी के जो भी ओबीसी में आते हैं 25% आरक्षण दिया जाएगा क्लास 1 के लिए। ठीक है, उसके बाद 33 सही 1/2 33.5% ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा क्लास 2 के अंदर। और इसके बाद ओबीसी में 40% दिया जाएगा क्लास 3 और 4 के अंदर। तो काका केलकर कमेटी ने ओबीसी आरक्षण की जो रिकमेंडेशन दी थी वो ये दी थी 1955 में कि फर्स्ट क्लास की वैकेंसी जाएगी तो 25% बच्चे ओबीसी के लिए जाएंगे। अगर सेकंड क्लास की वैकेंसी आएगी तो 33.5% बच्चे ओबीसी के लिए जाएंगे। और अगर क्लास 3 या 4 की वैकेंसी नौकरी आती है सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उसमें से 40% बच्चे ओबीसी के लिए जाएंगे। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। उसके बाद आपको पता है बीपी मंडल कमीशन आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद होती है बीपी मंडल कमीशन, बीपी मंडल आयोग। उसके बाद भारत में ओबीसी के आरक्षण पर डिटेल से जानकारी प्राप्त करने के लिए बीपी मंडल कमीशन का आयोग होता है। 1979 में बीपी मंडल कमीशन, मतलब बीपी मंडल इसके हेड थे। और इस कमीशन ने बीपी मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1990 में। इस कमीशन ने 1990 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन यहां पर इसने रिपोर्ट सबमिट की लेकिन आरक्षण नहीं दिया गया। आपको पता है आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो 50% की सीमा को पार कर रही थी। ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया था ओबीसी को 27% आरक्षण। इन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण रिकमेंड किया था। उसके बाद आपको पता है एक फेमस केस आया था, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनीवाद या इंदिरा साहनी केस भारत में आता है 1992 में। इंदिरा साहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है 1992 में। और इस केस के अंदर रिजल्ट क्या निकलता है? इस केस के अंदर रिजर्वेशन पर लिमिट लगाई जाती है कि 50% से ज्यादा आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता, वरना फिर जनरल वालों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। 50% की लिमिट इसके अंदर रख दी गई बच्चों। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसी आधार पर आज का जो हम आरक्षण देखते हैं वो क्या है? एससी को कितना दिया गया है? 7.5%। एसटी को कितना, एससी को दिया गया है 15%। आज का जो आरक्षण है वो एससी को दिया गया है 15%, एसटी को दिया गया है 7.5% और ओबीसी को दिया गया है बच्चों 27%। ये बनता है 49.5%।
ये इस वक्त हमारे आरक्षण की स्थिति है प्रेजेंट में, और इस आरक्षण को लागू कब किया गया? 1992 के अंदर, कि एससी को 15%, एसटी को 7.5% तो पहले से ही मिला हुआ था, ओबीसी को यहां पर 27% फिक्स कर दिया गया, क्योंकि 27% से ज्यादा देते ही लिमिट 50% से ज्यादा क्रॉस हो रही थी। इंदिरा साहनी केस में यह फैसला लिया गया कि आरक्षण की लिमिट भारत में 50% से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, राजस्थान में स्थिति कुछ और है। राजस्थान में अगर हम बात करें आरक्षण की, तो राजस्थान में देखो, राजस्थान के अंदर एससी को कितना मिला हुआ है? एससी को मिला हुआ है 14%। राजस्थान के अंदर एससी को मिला हुआ है, सॉरी 16% है, 14% नहीं है। एससी को मिला हुआ है बच्चों 16%, एसटी को मिला हुआ है 12%, और ओबीसी को मिला हुआ है 21%। ये इस वक्त राजस्थान में आरक्षण की स्थिति है। एससी को 16% मिला हुआ है, एसटी को 12% मिला हुआ है, और ओबीसी को 21% मिला हुआ है। ये आरक्षण की बात हो रही थी, कब हो रही थी इस आरक्षण की बात? ये 2018 से पहले की बात चल रही है, ठीक है। 2018 का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे यहां आरक्षण की स्थिति है, और यहां पे जो हमारे एक्स सर्विसमैन है, भारत में जो एक्स सर्विसमैन है, या भूतपूर्व सैनिक, भारत में जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक है, उनको आरक्षण दिया गया है 12.5%। यहां पे ओबीसी का और भूतपूर्व सैनिकों का बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे डायरेक्ट कनेक्शन है, अभी हम इसको देखते हैं। राजस्थान में आरक्षण की स्थिति यह है, और एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया है 12.5%। अब आ जाओ भाई, हम इसको समझने वाले हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि 1000 वैकेंसी निकली है बच्चों, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 1000 की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें से आपको पता है एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण जाने वाला है। एससी को कितना आरक्षण चल जाएगा बच्चों? एससी को आरक्षण चल जाएगा 16%, मतलब 160 सीट एससी के पास चली गई। इसके बाद एसटी को चला जाएगा 12%, मतलब 120 सीट एससी को चली गई, और इसके बाद ओबीसी को चला जाएगा 21%, 210 सीट यहां पर ओबीसी को मिल जाएगी। अब ध्यान से समझना, पिछले वाली स्लाइड को देखो, एक्स सर्विसमैन को कितना मिला हुआ है? 12.5%, ठीक है। अब इस वाली स्लाइड पे आ जाओ। अब इसके अंदर हम सबको 12.5% आरक्षण दे देते हैं। ध्यान से देखना, इसके अंदर हम सबको 12.5% आरक्षण दे देते हैं। साढ़े 12% यहां, 12.5% यहां, और 12.5% यहां। जब आप इनको 12.5% आरक्षण दोगे तो ये लगभग आ जाएगी 20। यहां पर 20 सीट कौन ले गए? एक्स सर्विसमैन। यहां पर 15 सीट कौन ले गए? एक्स सर्विसमैन। और इसके अलावा 27 सीट कौन ले गए? ये ले गए ओबीसी के। ध्यान से समझना, ये जो राजस्थान में आरक्षण का क्राइटेरिया है, एससी को 16, 12 और 21%, ठीक है। यहां पर 160, 120 और 200 सीट, 10 सीट 1000 में से मिल गई है। उसके बाद सभी को एक्स सर्विसमैन के लिए 12.5% हर इस कैटेगरी में से जाना है। इसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसी को बोला जाता है, सॉरी, वर्टिकल रिजर्वेशन बोला जाता है इसको। इसी को बोला जाता है वर्टिकल रिजर्वेशन, मतलब रिजर्व सीट में से रिजर्व करके निकालना। लेकिन बात बिगड़ गई 17 अप्रैल 1918, 17 अप्रैल 2018 को। 17 अप्रैल 2018 को वसुंधरा राजे ने क्या किया कि सबको क्या दे दिया? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे दिया। अब देखना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, 1000 वाला, ठीक है। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। एससी, एसटी, ओबीसी, और यहां पे अब आ गए हैं एक्स सर्विसमैन। यहां पर आ गए हैं एक्स सर्विसमैन, ठीक है। एससी को कितना मिला है? 16%, एसटी को
12%, ओबीसी को कितना मिला है 21%, और यहां पर इसको कितना मिला है 12.5%। ध्यान से समझना, वहां पर कैटेगरी वाइज 12.5% लेके जा रहे थे, यहां पर अब अलग से इनको डायरेक्ट वैकेंसी के अंदर ही 12.5% दे दिया गया है। कब दे दिया गया है 17 अप्रैल 2018 को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप 1000 का 12.5% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 125। ये लगभग कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब इसका ऑब्जेक्शन जो राजस्थान में स्पेशली ओबीसी के बच्चे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर शुरू से ही आर्मी में लोग ज्यादा जाते हैं, ठीक है, आर्मी में लोग ओबीसी से शुरू से ही ज्यादा जाते हैं। तो अब यहां पर क्या हो रहा है 125 टोटल 1000 में से डायरेक्ट एक्स सर्विसमैन को गया है। अब इसमें से ज्यादातर संख्या किसकी है, मान लेते हैं कि 80 संख्या ओबीसी वालों की है। इसमें से 80 बच्चे भूतपूर्व सैनिक ओबीसी से आ रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही ओबीसी के बच्चे सैनिक में या आर्मी में जाते रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 20 मान लेते हैं कि ये एसटी के पास, और 25 मान लेते हैं एससी के पास। अब मुझे एक बात बताना, पिछले वाली स्लाइड को देखना, यहां पर ओबीसी में कितने भूतपूर्व सैनिक आ रहे थे 27, इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन में। जब डायरेक्ट रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन निकाला जा रहा था तो यहां पर 27 बच्चे ओबीसी के सेलेक्ट हो रहे थे, 15 और 20 एसटी एससी के सेलेक्ट हो रहे थे। अब यहां पर आ जाओ, अब यहां पर डायरेक्ट रिजर्वेशन देने से क्या हो रहा है, इसी को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। यहां पर 125 में से ज्यादातर संख्या किसकी है, ओबीसी के कैंडिडेट की। तो ये जो ओबीसी के कैंडिडेट है ना, ध्यान से देखना, ये ओबीसी के कैंडिडेट यहां पर कितने थे, ये 210। तो 210 में से तो भूतपूर्व सैनिक ही भर लिए जाएंगे, 210 थे ये, इसमें से पिछली बार कितने जा रहे थे 27, जब वो वर्टिकल रिजर्वेशन था। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने से 125 में से ज्यादातर भूतपूर्व सैनिक ओबीसी कास्ट के हैं। अब ओबीसी कास्ट 210 में से 80 सीट तो ये ले गए, इनके पास क्या बचा, एससी के पास 20 और एससी के पास 25 सीट। इसीलिए ओबीसी के बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशन सही था, वहां पर गिनी चुनी सीट एक्स सर्विसमैन के पास जा रही थी। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है बीजेपी की गवर्नमेंट ने 2018 में, इसके बाद डायरेक्ट एक्स सर्विसमैन को जो सीट जाती है उसमें से ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर भूतपूर्व सैनिक ओबीसी कास्ट के हैं। तो अगर यहां पर रिजर्वेशन मिला है, 80 बच्चे हैं ओबीसी कास्ट के भूतपूर्व सैनिक, तो उनको भरना जरूरी है ओबीसी में। तो 210 में से तो 80 तो यही ले गए। तो जो बच्चे आप जैसे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या बचा, 80 सीट तो वैसे ही गई, गिनी चुनी सीट बचती है, इसलिए बच्चे इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा कि ओबीसी का रिजर्वेशन कैसे चल रहा है। इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करना, क्योंकि क्लास में बच्चे आए दिन पूछते रहते हैं, ताकि आपको इससे आराम से समझने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही करते हैं।